राजपाल सिसोदिया जी, डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, और कितने इंजन लगेंगे जिम्मेदारी तय करने में कि इस विषैले पानी को पीकर मरने वालों की हत्या करने का जिम्मेदार कौन है? इंदौर का जो दूषित जल का प्रकरण हुआ है, पेयजल का, निश्चित तौर पर इस प्रकरण से मानवता और विशेष करके मानव समाज के प्रति जो संकट हुआ है, इसके ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हम पूरी चलिए, आप ये बात कहते हुए हंसे नहीं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि ये बात आपने हंसते हुए नहीं कही, कैलाश विजयवर्गीय की तरह। पूरी संवेदनशीलता के साथ में, बहुत विनम्रता से, और इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं जो भी कारण, उन कारणों तक पहुंचने का प्रयास सरकार कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो कि संवेदनशील भी है और सख्त भी है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कार्रवाई करने का काम भी हुआ है और संवेदनशीलता के साथ में और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का काम भी सरकार के द्वारा हुआ है, और साथ साथ में यह भी सुनिश्चित हुआ है। नहीं राजपाल सिसोदिया जी, दुर्भाग्य है, नहीं राजपाल, नहीं पुनरावृत्ति ना हो तो चलिए ठीक बात है, लेकिन अभी तो सवाल यह कि 10 दिन हो गए, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर 10 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन 10 दिन बीत गए हैं। ये सीवर लाइन में, ये विषैला पानी, सप्लाई के पानी में सीवर लाइन कहां मिली, अभी यही पता नहीं लगा पाई है सरकार आपकी। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर। कैसे मान लो कि गंभीरता से आप ले रहे हैं? मेरी जहां तक जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के एसीएस नगरीय प्रशासन को वहां पर डेपुट करा, और एक पूरा उच्च स्तरीय जांच करते हुए यह भी तय हुआ कि किसकी नेग्लिजेंसी है। उन अधिकारियों को भी हटाने का काम हुआ है, यंत्री, उपयंत्री और अपर कमिश्नर, इस स्तर के अधिकारी हटने का काम भी हुआ। 3 नए अपर कमिश्नरों का अपॉइंट भी होने का काम आज ही सवेरे हो चुका है। साथ साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि त्वरित रिस्पांस टीम जो है, रैपिड रिस्पांस टीम का गठन हुआ, और उस टीम के साथ में हमारे दोनों मंत्री, महापौर और वहां के विधायक, जनप्रतिनिधि पूरे समय वहां पर, और त्वरित रिस्पांस की दृष्टि से त्वरित सर्वे के साथ साथ में उसका उपचार को मॉनिटर करना, उपचार सरकारी अस्पताल में भी हो, प्राइवेट अस्पतालों में भी, निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क हो। नहीं, ठीक है, इस दिशा में हमने काम किया, संसाधनों की पूरी तैनाती करने का काम किया, और मृतक परिवार को सहायता और उनके साथ खड़े होने का काम भी हमारी सरकार ने पूरी राजपाल सिसोदिया जी के साथ किया है सर जी। मैं राजपाल सिसोदिया जी, मैं आपकी हर बात पर यकीन करने को तैयार हूं, क्योंकि मजबूरी आपकी भी है, आप सरकारी कागज पढ़ रहे हैं क्या क्या हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि जब कैलाश विजयवर्गीय बाइक से वहां जायजा लेने के लिए गए तो खदेड़ दिए गए। अगर ये जो कुछ आपने पर्चा पढ़ा है ये सब कुछ हुआ होता तो फिर कैलाश विजयवर्गीय को खदेड़ा नहीं गया होता। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, क्या ये जो कुछ कार्रवाई की बात की जा रही है, अभी देखिए किसी मंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है, मैं राजनीतिक पैनल की बात कर रहा हूं, अभी किसी ने जिम्मेदारी, 2 लाख रुपए का मुआवजा तय कर दिया गया। आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई जो अभी सिसोदिया साहब ने गिनाई, ये काफी है? देखिए, सिसोदिया साहब की मजबूरी है, पर्चा लिख के लाए, एक पर्ची लेके आए, उसी को पढ़ रहे हैं। इनकी अंतरात्मा से मुझे नहीं लगता है कि अपनी आत्मा से पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ रहे हैं क्योंकि एक सरकारी पर्ची दे दी गई कि जाके वहां पढ़ देना, पढ़ दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके घर में का बच्चा जाता है ना सिसोदिया जी, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जिसके घर में एक आदमी की मौत होती है ना, पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। लेकिन आपका मंत्री जो बेशर्म मंत्री है, वो किस तरह की बातें करा, वहां उससे सवाल पूछा जा रहा तो कहता था वो घंटा घंटी पता नहीं कौन सी बात कर रहा है ये मंत्री। उसके बाद मुस्कुरा के जवाब देता है, इसे उठा के फेंका नहीं जाता। अपने बेटे को तो विधायक बनाने के लिए पूरा दौड़ता रहता है कि मेरा बेटा विधायक बन जाए, दूसरा का बेटा मर जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसे जिस भाषा का इस्तेमाल उसने किया, सड़क छाप भाषा का मंत्री, ये सड़क छाप भाषा का मंत्री जो आपने बना रखा है, इसे निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकते? आपकी आत्मा नहीं कहती ऐसे मंत्री को हटा देना चाहिए? जो मंत्री अपने बेटे को तो विधायक बनाएगा, दूसरे बेटे की बच्चों की मौतें हो जाए तो उसमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है ये? नहीं, अनुराग भदौरिया साहब, अपने बेटे को मंत्री बना ले, विधायक बना ले, लेकिन मजाक तो ना बनाए किसी का। वही मैं कह रहा हूं, अपना बच्चा उसको अपना बच्चा नजर आता है, और जनता का बच्चा जो उसको अपना नजर नहीं आता है, और मुस्कुराता भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है क्या? या इनके नेता इतने संवेदनहीन हो चुके हैं क्या? केंद्र के वहां पे बैठे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जो लोग केंद्र में बैठे, ऐसे लोग जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे हुए केंद्र में, उनको इनके ऊपर में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कि एक बार नहीं, 2 बार, कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं, और ये बार बार ऐसी चीजों को करते हैं।
और मुझे लगता है कि ये समाज के लिए गलत संदेश है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, मुख्यमंत्री भी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लास्ट अगर आप यहाँ पे 20 दिनों की बात करें तो 3 दिन करीब करीब उज्जैन और इंदौर में ही रहे हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना हो रही है वहां पे, तो समझ लीजिए कि सरकार कितनी वहां पे लचर है। और कार्रवाई के नाम पे मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए क्या? जब इतने लोगों की मौत हो जाए तो मंत्री को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए था, अपनी नैतिकता पे देना चाहिए था, तब भी देने को नहीं तैयार है, तब भी नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को ले लेना चाहिए था। मैं तो कहूंगा जिस तरह की घटना इंदौर में हुई है, ये बहुत शर्मनाक घटना नहीं है, ये बहुत दर्दनाक घटना है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो डिबेट छोड़ के भाग जाना चाहिए। डिबेट में आए किस मुंह से हो भाई? पर्ची पढ़ने के लिए? मैं तो कह रहा हूं कि डिबेट में आना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और मजबूरी समझी जा सकती है अनुराग भदौरिया पर्ची पढ़ने वाली। अब मैं सीधे तौर पर राजपाल सिसोदिया से ये भी नहीं पूछ सकता कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, क्या ये हास्यास्पद नहीं है कि मरने वालों के आंकड़ों को लेकर के भी अभी एक आंकड़ा सरकार तय नहीं कर पाई है? कोई आंकड़ा बता रहा है, कोई आंकड़ा। ये मजाक चल रहा है क्या मतलब, या फिर लापरवाही की इंतहा थी? कि मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये दुर्घटना नहीं है, ये लोग मारे नहीं गए, इनकी हत्या की गई है। देखिए अनुराग जी, इस पूरे प्रकरण को आप ध्यान से देखें तो तीन चार महत्वपूर्ण विषय है। एक तो विजयवर्गीय मंत्री जी का व्यवहार, दूसरी बात जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके अधिकारियों की कार्यकुशलता और उनका, जिसे हम आप कह सकते हैं कि जो काम करना चाहिए था उन्होंने जो नहीं किया है, जो लापरवाही उन्होंने बरती है, वो एक दूसरा मुद्दा है। और तीसरी बात यह है कि नैतिक जिम्मेदारी कहाँ बनती है। ये 3 बड़े सवाल निकल करके आते हैं। राजनेताओं से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो राजनीतिक मर्यादा की बात यदि नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे हजारों उदाहरण। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, उनके उदाहरणों को छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे ये बताइए। आप डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। 10 दिनों तक आप ये पता नहीं लगा पाते हैं कि ये सीवर लाइन आखिर सप्लाई के पानी में घुसी कहां से। तो आपको मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज कम से कम राजनीति मत कीजिए रागी जी। संगीत रागी, कैसा व्यवहार था मंत्री का, बताइए। व्यवहार होता है क्या? किसी बच्चे की मौत हो जाए इस तरह का व्यवहार? अच्छा, मैंने पूछा अनुराग जी, मैंने पूछा है सवाल। नहीं, बहुत गंभीर सवाल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गंभीर सवाल। नहीं, कांग्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं बोल के मत निकलिए आप। ठीक है, कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है, समाजवादी पार्टी वहां सत्ता में नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और वो भी डबल इंजन की सरकार लेकर 20 साल से वहां पे 15 साल के ऊपर हो गए ना, 20 साल करीब सत्ता में है। ठीक है, अब संगीत रागी, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। ठीक है अनुराग जी, अब जवाब 15 साल से ऊपर हो गए वहां सत्ता में। संगीत जी, बात बच्चों और व्यक्ति की है, परिवार की। ठीक है सर, अनुराग जी, मैं निवेदन के साथ अपनी ही बात करूंगा, मैं किसी अन्य की बात नहीं करूंगा। मैंने पहली बात कहा, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक राजनीतिक शुचिता और मर्यादा की। इस मुद्दे पर मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पे, वो नहीं बात करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे आचरण और मर्यादाहीन विचार उनमें स्वयं में देखने पड़े। एक दूसरी बात मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात। जब बच्चा बीमार होता है ना, तो फिर वही बात यार, मैंने आपको भर जगता है। एक बच्चा बीमार होता है तो पूछ लीजिए अपनी आत्मा से, कभी आत्मा से पूछ के भी बोला करो ना। घर के अंदर बच्चा बीमार होता है, पूरी रात बाप और रहता है, इस डॉक्टर संगीत। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। मैं संगीत रागी जी पूछना चाहता हूँ, सिसोदिया जी, घर में बच्चा बीमार होता है तो क्या करते हैं आप? परेशान होते कि नहीं होते हैं? चारों तरफ भागते होंगे आप बचाने के लिए? बिल्कुल भागते हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? दूसरे लोगों को भी बोल दीजिए। पर्ची पढ़ने आए। ठीक है अनुराग जी, आप इतना ज्यादा परेशान, अनुराग जी, आप इतना परेशान मत होइए। अनुराग जी, मैं कंडक्ट कर रहा हूँ ना सर। अच्छा ठीक है अनुराग भदौरिया, आपका गुस्सा समझा जा सकता है, गुस्से में मैं भी हूँ, लेकिन गुस्से में धैर्य नहीं खोना चाहिए। घर पे भेज दीजिएगा। मैं गुस्से में धैर्य नहीं खोना चाहिए।